हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और इस टॉपिक में हमने 1 से लगाकर 80 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिए थे। और सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आप सभी इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इन क्वेश्चन से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी ओर। और अब तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो कुछ इस प्रकार से हैं, और 80 तक हमने यहाँ तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। और जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्थापत्य कला का जनक या फिर हिंदू सुल्तान के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं अपन महाराणा कुंभा को। ठीक है, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का निर्माण कराया था? मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था, इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। और ये किसके अनुसार है? तो ये है कवि श्यामल दास के अनुसार। कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था, इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैराथन का युद्ध किसे कहते हैं? तो मैराथन का जो युद्ध है वो दिवेर के युद्ध को कहते हैं। और ये जो दिवेर का युद्ध हुआ था ये किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप, ये महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? ये महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। कब हुआ था ये? 1582 के अंदर। 1582 के अंदर ये युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसमें क्या हुई थी? महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? मैराथन का युद्ध कहा है, क्योंकि यहीं से प्रताप की विजय की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट और है जो हमें ध्यान में रखना है कि इस युद्ध के अंदर जो अकबर की सेना का जो सूबेदार था, सूबेदार वो कौन था? तो वो था सेरिमा सुल्तान खां। सेरिमा सुल्तान खां, ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि इस युद्ध के अंदर जो अकबर की सेना का जो सूबेदार था वो था सेरिमा सुल्तान खां। और इसे प्रताप के गौरव का प्रतीक भी कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं? प्रताप के गौरव का प्रतीक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रताप के गौरव का प्रतीक भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रूठी रानी किसे कहते हैं? तो रूठी रानी के नाम से रानी उमादे को जानते हैं। किसे जानते हैं? रानी उमादे को रूठी रानी के नाम से जानते हैं, जो कि राव मालदेव की पत्नी थी। राव मालदेव की पत्नी थी और जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी। जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी और राव मालदेव की क्या थी? पत्नी थी। और रानी उमादे क्या हुई थी? अपने पति से रूठकर आजीवन तारागढ़ अजमेर में रहती हुई। कहाँ पर रही थी ये? तारागढ़ अजमेर के अंदर रही थी, अपने पति से रूठकर आजीवन। इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? इसे रूठी रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए राव मालदेव के बारे में एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें ध्यान में होने चाहिए कि राव मालदेव को मारवाड़ का क्या कहते हैं? पितृहंता भी कहते हैं। मारवाड़ का पितृहंता। मारवाड़ का पितृहंता क्यों कहते हैं? क्योंकि राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा सिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? अपने पिता राव गंगा सिंह की हत्या कर दी थी। इसलिए राव मालदेव को क्या कहते हैं? मारवाड़ का पितृहंता भी कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन्हें अपने को ध्यान में रखना है। मोटा राजा किसे कहते हैं? तो मोटा राजा की जो उपाधि है वो राव उदय सिंह को दी गई। ठीक है, मारवाड़ का चाणक्य किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। और राठौड़ों का यूलिसेज ये भी किसे कहते हैं? तो ये दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, जांगलदर बादशाह की उपाधि किसे दी गई है? तो जांगलदर बादशाह की उपाधि महाराजा करण सिंह को दी गई है। और ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी औरंगजेब के द्वारा।
औरंगजेब के द्वारा महाराजा करण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई है। फर्जंद व राजा की उपाधि किसे दी गई है? तो फर्जंद और राजा की जो उपाधि है वो राजा मान सिंह प्रथम को दी गई। किसे दी गई है? राजा मान सिंह प्रथम को दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो ये अकबर के द्वारा दी गई है। और इसके बारे में एक पॉइंट और भी हमें ध्यान में रखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो प्रधान सेनापति था वो कौन था? राजा मान सिंह प्रथम था। हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर की सेना का जो प्रधान सेनापति था वो कौन था? राजा मान सिंह प्रथम था। और अकबर और जहांगीर के साथ इसने काम किया। अकबर और जहांगीर के काल में राजा मान सिंह प्रथम ने इनके साथ काम किया। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजा मान सिंह ने किन किन के साथ काम किया? तो अकबर और जहांगीर के साथ। मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी गई है? तो मिर्जा राजा की उपाधि दी गई है मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को। मिर्जा राजा की जो उपाधि है जयसिंह प्रथम को दी गई है। और ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा दी गई है। और इसमें एक पॉइंट और हमें ध्यान में रखना है कि जयसिंह प्रथम ने किस किस के साथ काम किया था? तो ये किया था जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, इन तीनों के साथ काम किया था किसने? राजा जयसिंह प्रथम ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं उदा को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी किसने? उदा ने। इसलिए मेवाड़ का जो पितृहंता है वो किसे कहते हैं? उदा को कहते हैं। जबकि मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? तो मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं राव मालदेव को। कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई है? तो विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ को किसकी उपाधि दी गई है? कवि बांधव की उपाधि दी गई है। अब देखिए विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ को ही बिसलदेव चौहान कहते हैं। बिसलदेव चौहान, ये किसे कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ को ही कहते हैं। और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जयानक भट्ट ने विग्रहराज को क्या कहा है? कवि बांधव की उपाधि दी है। ठीक है, तो कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जयानक भट्ट ने इन्हें क्या कहा है? कवि बांधव की उपाधि दी गई। ठीक है, और इसके काल को चौहानों का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चौहानों का जो स्वर्ण युग है वो किसके काल को कहते हैं? तो वह कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ के काल को। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जो हमें ध्यान में रखने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ का पितृहंता, तो मारवाड़ का जो पितृहंता है वो किसे कहते हैं? राव मालदेव को कहते हैं। राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा सिंह की क्या करती थी? हत्या करती थी। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं? राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। हसमत वाला राजा, तो हसमत वाला राजा की जो उपाधि है वो भी किसे दी गई है? राव मालदेव को दी गई है। अगला पॉइंट देखिए, मेवाड़ केसरी या फिर हिंदुआ सूरज के नाम से किसे जानते हैं? तो मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज के नाम से महाराणा प्रताप को जानते हैं। महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम है वो क्या था? कीका। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि प्रताप का जो बचपन का नाम था वो क्या था? कीका। सिपाही का अंश, सिपाही का जो अंश है वो किसे कहते हैं? तो सिपाही का जो अंश की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है महाराणा सांगा को। महाराणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने क्या दी है? सिपाही का अंश की उपाधि दी है। किसने दी है? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, और देखिए महाराणा सांगा क्या था? अंतिम हिंदू राजा था जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत जातियों ने विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए क्या किया था? एक प्रयास किया था। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि महाराणा सांगा को क्या कहते हैं? अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट किसे कहते हैं? राणा सांगा को कहते हैं, क्योंकि महाराणा सांगा के नेतृत्व में सभी राजपूत जातियों ने क्या किया था? विदेशियों को भारत से निकालने के लिए क्या किया था? एक प्रयास किया था। इसलिए महाराणा सांगा को क्या कहते हैं? अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट।
कलयुग का करण किसे कहते हैं? तो कलयुग का जो करण है वो कहते हैं रावलूण करण को। रावलूण करण को क्या कहते हैं? कलयुग का करण कहते हैं, क्योंकि काफ़ी दानवीर था ये भी, करण की तरह क्या था, काफ़ी दानवीर था, इसलिए क्या कहते हैं इसे, कलयुग का करण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताने का करण किसे कहते हैं? तो राजपूताने का जो करण है वो महाराजा राय सिंह को कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराजा राय सिंह को कहते हैं राजपूताने का करण। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो काल में क्या हुआ था, इनके समय में इनके राज्य में अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ जाने के कारण इन्होंने क्या किया था, व्यक्तियों के खाने पानी, मतलब कि व्यक्तियों के लिए खाने और पीने की व्यवस्था की थी, पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था की थी। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने, इसलिए क्या किया था, मुंशी देवी, ये नाम अपने को ध्यान में रखना है, एक मिनट, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें क्या कहा है, राजपूताने का करण कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इनके काल में अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ने पर इन्होंने व्यक्तियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की थी और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की थी, इसलिए मुंशी प्रसाद ने इन्हें क्या कहा है, राजपूताने का करण कहा है। जांगलदर बादशाह, तो जांगलदर बादशाह महाराजा करण सिंह को कहा है, या फिर करण, महाराजा करण सिंह को उपाधि दी गई है किसकी, जांगलदर बादशाह की, और ये किसने दी है, तो ये दी है औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ गया है। औरंगजेब ने महाराजा करण सिंह को, महाराजा करण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी है। तो ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।